अच्छा, इस तरह से आपने कोई भी होलसेल सूटेबल प्रोडक्ट जो है वो खोल लेनी है और आपने उसके सेलर्स देखने हैं। ये साइट पर सेलर नजर आते हैं इसके। ठीक है, अब इस इन सेलर्स में आपने देखना है कोई कम रेटिंग वाला सेलर। कम रेटिंग से मुराद ये है या तो जस्ट लॉन्च वाला हो या उसकी जो है वो 20 से कम कम उसकी जो है वो ये इधर रेटिंग हो। जैसे अभी इसकी 2601 नज़र आ रही है। हाँ, ये यानी एक ही सेलर है, 2 बार है। तो इस तरह वाले प्रोडक्ट को आपने नहीं देखना। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। हमने वो सेलर देखने हैं जो कि न्यू हो। तो अब हम दूसरी प्रोडक्ट इसको देख लेते हैं, इसमें हमें शायद न्यू सेलर मिल जाए कुछ। अच्छा, अब इसमें इसमें भी जो है वो न्यू नहीं है, इसको भी हम क्लोज करते हैं। ऐसी और कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें ज़्यादा सेलर हो। हाँ, ये वाली हमने प्रोडक्ट खोली थी, इसको देख लेते हैं। और नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अब इसमें होपफुली हमें जगह मिल जाएगी। तो ज़रा ब्राउज हो लेने दें, कंप्लीट हो। अच्छा, अब हमने इसके सेलर्स देखने हैं और सेलर में हमने न्यू वाले देखने हैं। अभी ये हाई रेटिंग वाला है, ये भी हाई रेटिंग है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये हमें एक ऐसा सेलर मिला है जो कि एफबीए कर रहा है और उसकी रेटिंग जो है वो सिर्फ 5 है। तो हम इसको अलहदा टैब में खोल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक आध और देखें। ये देखें, ये जस्ट लॉन्च, ये भी न्यू सेलर, इसको भी अलहदा टैब में खोल लेंगे। चले, अभी हम जरा इन दोनों से निपटते हैं। उसके बाद आपने यहाँ आकर इसका, यहाँ बेशक स्टोर फ्रंट पर क्लिक कर दें या यहाँ इसकी प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आकर इसके स्टोर फ्रंट पर क्लिक करें। अच्छा, अब जब आप इसका स्टोर फ्रंट खोलेंगे तो जो सी प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है वो सारी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये सारी जो है वो ये प्रोडक्ट्स ये सेलर जो है वो सेल कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने आकर इसकी लेफ्ट साइड पर देखना है कॉर्नर में कि ये कौन कौन से ब्रांड्स को सेल कर रहा है। अब ये जो जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसमें 2 से ज़्यादा जो है वो एफबीए सेलर है, यानी सारी होलसेल सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर ये जिन ब्रांड को सेल कर रहा है वो इधर आ रहे हैं। हमने इन ब्रांड को करना है कॉपी और वो जो एक्सेल शीट हमने बनाई है उसमें जाना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल शीट की। यहाँ पर एक्सेल शीट में आना है आपने और ये जितने भी ब्रांड आपने कॉपी किए हैं वो आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद एक एक ब्रांड को जो है वो आपने गूगल में सर्च करना है और उसकी वेबसाइट निकालनी है और ईमेल निकालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड है, इसको अब हम सर्च करते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ इस पे गूगल पे। यहाँ से हम इसको गूगल पर इसको सर्च करते हैं इस ब्रांड को। ठीक है, ये देखिए, ये है इसकी वेबसाइट। यहाँ से आपने इसकी वेबसाइट कॉपी करनी है और वो जो एक्सेल शीट है उस पर जाकर आपने पेस्ट कर देना। इसके सामने ऐसे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, और फिर आपने वापस आना है और यहाँ से आपने इसका ईमेल निकालना है।
यूजली जो आपको ईमेल है वो कॉन्टैक्ट अस में मिलेगा, समटाइम नीचे लिखा होता है, समटाइम जो है वो यहाँ पर भी सामने लिखा होता है। हर वेबसाइट जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप इसके कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करें, वहाँ से आपको इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब कुछ जो ब्रांड हैं उनकी ईमेल आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी वेबसाइट पर कोई एक इस तरह का फॉर्म मिलेगा। तो आपने वो फॉर्म जो है वो फिल करके उनको मैसेज कर देना है, ठीक है। या आपने वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि कहीं पे और जो है उसकी ईमेल ना पड़ी हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉन्टैक्ट को इधर ये लेफ्ट साइड पे कॉन्टैक्ट है उस पर क्लिक करते हैं, तो देन भी हमारे सामने यही जो है वो आता है पेज। तो खैर आप यहाँ से उन पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अगर मेन पेज पर जाएं और ये देखें कि इसका कोई सोशल मीडिया पेज है, तो वहाँ से भी आप ईमेल ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसके ये जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है इस पर आप क्लिक करके इसका जो लिंक है वो आप एक्सेल शीट में यहाँ ईमेल वाली जगह पर जो है वो पेस्ट कर दें। और यहाँ पर जो आपके पास कंपनी डिटेल्स होगी उसको फिल करके आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ब्रांड से जो है वो कांटेक्ट करना है। और यहाँ इस तरह से जो है वो एक्सेल शीट का आपने डाटा बनाते जाना है, यहाँ पे वेबसाइट्स और यहाँ पे जो है वो आपने जो ईमेल है वो आपने नोट करते जाना है। और फिर जिस जिसको आप ईमेल सेंड करते हैं वहाँ पे आपने सेंड करते जाना है। अच्छा, अब इस जो मेथड है इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि ये जो जितने भी नए सेलर्स हैं, अगर ये प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड ने इनको अलाउ किया है, तो तभी जो है वो ये सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिन ब्रांड को सेल कर रहे हैं वो ब्रांड अलाउ करते हैं, इजीली अलाउ कर देते हैं होलसेल के लिए। तो इसलिए फिर जो है हम इन ब्रांड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने या वो लेफ्ट साइड पे ये जितने भी ब्रांड आते हैं उनको कॉपी करना है और उसके बाद वन बाय वन गूगल पर उनको सर्च करके आपने उनको कांटेक्ट करना है। तो ये वाला जो मेथड है ये सेलर स्पाइंग मेथड कहलाता है और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। और इससे आपको अप्रूवल मिलने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं और जल्दी अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। अभी हमने एक और ये सेलर खोला हुआ था, इसमें जस्ट अभी लॉन्च, इसका अभी कोई रिव्यूज़ नहीं है। तो इसका हम स्टोर फ्रंट खोल के देखते हैं कि ये कितनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहा है। तो अभी ये जो है वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करता है और दोनों जो है वो सेम ही ब्रांड की हैं। यहाँ से हम इसका ब्रांड नेम भी कॉपी कर सकते हैं, ये हमारे पास ब्रांड है, ठीक है। इसके इधर लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ से इसको पता चला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ब्रांड नेम कॉपी करके आप एक्सेल में सेव करें और फिर वही प्रोसीजर जो है वो सारा आप करें, सही है। तो उसके बाद ये हमारे तीनों मेथड जो है वो ख़त्म हो गए प्रोडक्ट हंटिंग के। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, ब्रांड हंट कर लिया आपने, फिर उनसे कांटेक्ट किया और ब्रांड एग्री हो गया आपको अप्रूवल देने के लिए, फिर उसने आपको प्राइस लिस्ट भेज दी, ठीक है। और फिर देन आपने प्राइस लिस्ट को करना है स्कैन, अनलिमिटेड से स्कैन। और देन उसमें फिर आपने फिल्टर्स लगा के आपने वन बाय वन प्रोडक्ट को जो है वो उसका एनालिसिस करना है, यानी उसका सारा क्राइटेरिया चेक करके देखना है कि ये हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो अभी हम जो है वो उस का एनालिसिस करके देखते हैं। सेम अभी आप रुक जाएं, क्वेश्चन आप होल्ड करके रखें, एंड पर मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। अभी बीच में करेंगे तो फिर सारा जो है ना इंटरप्ट हो जाता है सारा सिलसिला का। तो आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, नोट कर लिया मैंने। अच्छा, अब ये तीनों मेथड खत्म हो गए, अब हम किसी एक प्रोडक्ट का जो वो एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसी पर जो है वो हम प्रॉपर इसका एनालिसिस करते हैं, बाकी सबको ये क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जी जी, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। अभी जस्ट हम इसको पहले कवर कर लें, फिर इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ से ना क्यूका में आपने हमेशा जो भी मार्केट में आप कर रहे हैं वो अपनी मार्केट सेलेक्ट करें। हम यूएस में काम कर रहे थे, इसलिए चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें हम बीएसआर देखते हैं। तो एक्चुअली मैंने ना एक की हुई एक्सटेंशन, ड्रॉप शिपिंग की एक एक्सटेंशन, उस वजह से ना मुझे बीएसआर ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, इसका ये 209 है। खैर आपने ये नहीं की होगी, आप नीचे आए इसके, और यहाँ पर भी आप इसका बीएसआर, जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे आप इसका बीएसआर देख सकते हैं। तो इसका जो है वो बीएसआर, करंट बीएसआर जो है वो 209 है, बहुत ही अच्छा बीएसआर है। खैर हमने 90 डेज का देखना है, तो वो भाई हम कीपर से देखते हैं। तो जो कीपर में जाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने देखनी, वो एक तो हम इसकी रेटिंग देखते हैं। रेटिंग इसकी 4 से ऊपर होनी चाहिए, वो 4.5 है, ज़बरदस्त है। और रिव्यूज जो है वो मिनिमम 50 होने चाहिए, ये 7,781 हैं, ज़बरदस्त है। ठीक है, ये भी पास हो गया। और ये इसकी प्राइस है 11.99 डॉलर्स। ये भी जो है वो ओके है, क्योंकि हमारा वो क्राइटेरिया उसमें मेरे ख्याल में हमारी है 10 से 50 या 12 से 50 है। तो ठीक है, अगर 10 से 50 है तो तब भी ये इसकी प्राइस ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसका जो ब्रांड है अ, वो ये है गुडीज ब्रांड इसका। अब ये ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो, ये हम ज़रा सली कर लें इसमें, क्योंकि हमने आर्ली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जिसमें ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो। तो तकरीबन 49 सेलर इसको सेल कर रहे हैं, और चेक कर सकते हैं इसमें ब्रांड तो नहीं है। मेरे ख्याल में ब्रांड नहीं है इसमें। ठीक है जी, इसमें ब्रांड नहीं है, चले ये भी हमारे क्राइटेरिया पर है। इस हवाले से वो क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि ब्रांड इसमें खुद सेल नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कीपा में। तो कीपा में सबसे पहले आपने सामने आता है इसकी जो ये जो प्राइस हिस्ट्री ग्राफ है, इसमें आपने 3 चीज़ें देखनी। एक तो आपने देखना है इसमें अमेजोन है या नहीं है, अगर है तो क्या पिछले 3 महीनों में आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये सारे जो है वो अमेजोन पे, अमेजोन है, न्यू ऑफर्स हैं, यूज्ड ऑफर, सेल्स रैंक, बाय बॉक्स और एफबीएम सेलर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारे पास कीपा ग्राफ है। तो सबसे पहले हम जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका ग्राफ इधर आएगा। अब आप जब हम अमेजोन पर कर्सर लेकर जाते हैं तो इधर ग्राफ में हमें ऑरेंज कलर का कोई ग्राफ नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है, ये नीचे से अगर आप देखें तो ये 3 मंथ सिलेक्टेड है। ठीक है, तो 3 मंथ में पिछले यानी 90 डेज में अमेजोन नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ से ईयर सेलेक्ट करके देखते हैं कि 1 साल के अंदर अमेजोन आया, 1 साल के अंदर भी अमेजोन नहीं आया। अच्छा, हम देख लेते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, तब था अमेजोन। और ये तो दिसंबर तक था अमेजोन इसमें। ठीक है, अगर आप मजीद तसल्ली से देखना चाहते हैं तो आप बाकी बटन को ऑफ कर दें, इन पर एक एक बार क्लिक करें, ये ऑफ हो जाएंगे। इन सब को ऑफ कर दें। ठीक है, अब आप ये देखें सिर्फ पीछे अमेजोन रहेगा।
ठीक है, तो अमेजोन ये लास्ट जो है वो ये नीचे देखें, आ, हाँ इसमें अगस्त आ रहा है, ठीक है, और ये 2020 की बात है, ये देखिए, उसके बाद अमेजोन जो है वो इसमें नहीं आया। तो यहाँ से आप 3 मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये देखें बिल्कुल खाली पड़ा है, अमेजोन इसमें नहीं है। चलें, ये भी ज़बरदस्त हो गया कि अमेजोन पिछले 90 दिन क्या पिछले पूरे साल में नहीं आया। सही है, तो अब बाकी बटन हम ऑन कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए। सेल्स रैंक का चाहिए हमें बटन, ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसका यानी सेल्स रैंक मीन्स BSR। अब इसका BSR आप अगर स्टडी करें, ये 3 मंथ्स का ग्राफ है, तो ये मैक्सिमम जो है वो आपका सेल्स रैंक ये गया है 876 तक गया, यानी 876 का। तो हमारी रेंज है 1 से 50,000, पिछले ये 3 मंथ 3 मंथ सिलेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब इसका BSR भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त है BSR के हवाले से। अच्छा, अब इसमें तीसरी जो चीज़ हमने देखनी होती है वो बाय बॉक्स की प्राइस है। अब बाकी दो का आप बेशक ऑफ कर। अच्छा, अब बाय बॉक्स में हमने क्या देखना है, बाय बॉक्स में आइडली आपका जो बाय बॉक्स है प्राइस ना वो फ्लक्चुएट ना करे। अब ये जो ग्राफ हमारे सामने आ रहा है, इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, यानी चेंज हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, $14.90 है, आगे जो है वो 17 तक चली गई है, उससे आगे जो है ये 19 तक भी गई है, फिर ये चेंज हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है प्राइस। और ये यहाँ पे आप चेक करें 11 तक आ गई है, और यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर भी जो है वो 11.71 तक, और यहाँ पर भी 9 तक आ गया, 9.389। अच्छा, अब ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो उस प्रोडक्ट को यूजली हम नहीं सिलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जा रही है 9 से तकरीबन ये 20 को भी टच कर रही है ऑलमोस्ट। तो ये बहुत है, तो $10-11 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो अगर यहाँ तक ये अप्रैल तक यही सूरत हाल है, और अप्रैल से आगे उसमें भी ये 9 तक जाकर फर्दर आगे ये 12-13 तक जो है वो आ रही है, यानी $3-4 का आ रहा है difference। तो जो होलसेल हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसमें होता ही $2-3 प्रॉफिट है। तो अगर वो ही प्रॉफिट हमारा उड़ जाए और वो ब्रेक इवन से नीचे चले जाए तो हमें लॉस होगा, ठीक है। इसलिए फिर हम ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। फिर हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको जो कॉस्ट मिली है सप्लायर से, ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आप की कॉस्ट ऐसी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 9 तक भी आ गई है इसकी प्राइस, और आप जो है वो आपको लॉस नहीं हो रहा है, देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपको सोर्सिंग प्राइस बहुत अच्छी मिली है, और अगर आपकी प्रोडक्ट $9 पर भी सेल हो रही है, तो आपको कोई इशू नहीं है, देन आप इसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी प्रोडक्ट जिसमें इस तरह ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उस प्रोडक्ट को हम चूज नहीं करते, ठीक है। तो पहले दो इसके जो मैट्रिक्स थे, अमेजोन की प्रेजेंस और सेल्स रेंज, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है इसकी, ब्रांड खुद भी नहीं सेल कर रहा है, उस हवाले से तो अच्छी है। अब फर्दर इसका जो है वो एनालिसिस करते हैं। अब आपने इसके बाद आना डाटा टैब में, अमेजोन कीपर की डाटा टैब में। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर आप 90 डेज का एवरेज BSR देखेंगे, वो 440। ओके है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर आकर आप और एवरेज प्राइस भी देख सकते हैं। 90 डेज की एवरेज प्राइस है 13.48, यानी पिछले 90 दिनों में अगर एवरेज प्राइस देखें तो वो $13.48 रही है। अगर तो हमारी सोर्सिंग प्राइस ऐसी है कि हमें जो है वो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, हमें लॉस नहीं हो रहा, तो देन हम इसको ओके करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और फर्दर आप जो प्रोडक्ट डिटेल है, इसमें आप बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। कैटेगरी कौन सी है, लोएस्ट FBA सेलर या FBM सेलर कौन से हैं, और लास्ट प्राइस चेंज कब हुआ, रिव्यू काउंट क्या है, रेटिंग क्या है, यानी वो जो सारी डिटेल वो मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ से आप इसका UPC देख सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए इसका यूपीसी आ रहा है और नीचे ये इसका बार वो नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ से आप इसका यूपीसी कॉपी कर सकते हैं, मॉडल नंबर या पार्ट नंबर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका यहाँ से वेट भी देख सकते हैं कि वेट खैर आप इसके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर भी देख सकते हैं, डायमेंशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल के बाद आपने ऑफर्स वाली टैब है, इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, आप अगली टैब पर आ जाएं, वो है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अब जी ये हमारे पास 18 रोज यानी 18 सेलर्स हैं, ये नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने मजीद गौर से इस चीज को देखना है। ये हमारे पास परसेंटेज आ रही है, बाय बॉक्स कितना परसेंटेज विन किया है, ये एवरेज प्राइस आ रही है, न्यू ऑफर काउंट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है हर सेलर के पास जो पड़ा है, और वो एफ बी आई या एफ बी एम है वो आ रहा है, रेटिंग आ रही है, रिव्यू काउंट आ रहा है, और कब उसने लास्ट टाइम बाय बॉक्स विन किया है वो आ रहा है। तो अब हमने 30 डेज का नहीं 90 डेज का बाय बॉक्स देखना है। जब 90 डेज का बाय बॉक्स देखते हैं तो ये 47 रोज बता रहा है, यानी 47 सेलर सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, जबकि हमारे क्राइटेरिया में है 4 से 25 सेलर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर हो उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो खैर अब ये 47 सेलर है, तो अब हम इसका एनालिसिस करके देखते हैं तो बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी बाय बॉक्स है, ये फ्रेश कॉलोनी जो सेलर है 1590 स्टॉक लेके बैठा हुआ है, इसके पास है और इसकी रेटिंग है 25,000। एक घंटा पहले जो है इस ग्रैंड प्रोडक्ट वाले के पास था, एक दिन पहले इसके पास था, और इस तरह 18 दिन पहले, 4 दिन पहले, और एक दिन पहले इसके पास भी था, इसकी भी 382 है। और उसके बाद बाकी के पास तो काफ़ी देर पहले था, और ये 18 आवर इसके पास था पहले, ये 5 है इसकी रेटिंग। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या देखना होता है, हमने यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी। एक तो आपने ये देखना है कि ये जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है, वो जो टॉप सेलर है यूजली आप देखें कि वो 40% से ज़्यादा नीचे नीचे हो उसके पास। ठीक है, अब ये देखें टॉप वाला जो उसके पास 21% है बाय बॉक्स, इसके पास 21%, सर 28% है टॉप वाले के पास, उससे नीचे है 21%, उससे नीचे है 11% सा 5 4 इस तरह, यानी सबके पास है। एक तो आपने ये चीज़ देखनी है, दूसरा आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये कितने पुराने सेलर हैं, न्यू है या पुराने हैं। जितने ज़्यादा रिव्यूज है उतना पुराना सेलर है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये एफ बी एस सेलर आपको बता रहा है जिसके सामने टिक किया हुआ है कि एटलीस्ट 3 ऐसे एफ बी एस सेलर्स हों जिनके रिव्यूज कम हो, यानी कि जो न्यू वाले हों और उनके पास बाय बॉक्स आ रहा हो। जैसे ये एक है, इसके 0% जो रेटिंग है, एफ बी एस सेलर है, 1 इसका रिव्यू है, 7 घंटे पहले इसके पास था बाय बॉक्स। ठीक है, इसी तरह एक 5 वाला था, उसके पास ये 7 दिन पहले था, चले इसको छोड़े। एक हाँ ये 3 वाला है, ये 2 महीने पहले था। अच्छा, इसमें एक और था, हाँ ये 5 वाला। अब ये भी एफ बी एस सेलर है और 18 घंटे पहले इसके पास भी था। यानी आपने इसमें से जितने भी सेलर, इसमें से ये देखना है कि 3 एटलीस्ट ऐसे एफ बी सेलर हों जो कि न्यू हो, यानी जिनकी रेटिंग 15 20 30 यहाँ तक हो, और उनके पास पिछले 24 घंटे में बाय बॉक्स आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं, अपनी ऑफर लगाते हैं, तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेलर हैं वो सारे हाई रिव्यूज वाले सेलर नहीं होने चाहिए। वो प्रोडक्ट नहीं, जैसे अब ये 1 लाख वाला बैठा है, 1,24,000, ये 25,000, ठीक है, ये 2 लाख वाला। इस तरह ये ना हो कि सारे बड़े बड़े 60,000, 70,000, 80,000, और इस तरह रिव्यूज वाले सारे सेलर बैठे, न्यू सेलर हो ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि फिर हमें बाय बॉक्स जो है वो मिलने के चांसेस कम होते हैं। हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें मिक्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड सेलर्स हों, ताकि और उसमें न्यू सेलर्स को भी बाय बॉक्स मिल रहा हो, हम उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं। ठीक है, इस कॉलम से आपने ये जो लेफ्ट पे है कॉलम, यहाँ पे ये परसेंटेज आ रही है, यहाँ से आपने परसेंटेज ऑफ बाय बॉक्स देखनी कितना विन किया है, और यहाँ से आपने देखना है कि कब कब उसने विन किया और कौन कितने रिव्यूज वाला सेलर है, न्यू है या ओल्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से देखनी है। तीसरी आप चीज़ यहाँ से स्टॉक भी देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉक है वो
कितना कितना लेके बैठे हुए। अब इसकी जो सेल्स है वो हमें हीलियम 10 बता रहा है 9810 सेल्स है मंथली। इसकी 9810 सेल्स हैं। ये ब्रेड बड़ी डिस्पेंसर है, यानी ये वाली ये प्रोडक्ट है, इसमें ब्रेड हम रख सकते हैं, वो जो पूरा पैकेट लाकर इसके अंदर हम इस तरह से रख सकते हैं। और ये महीने के 9810 यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है, अब 9000 सेल्स हैं, तो अब ये स्टॉक लेके बैठे हुए हैं 1590, 1563, 10, 567, 383, 190। अब सेल्स के हिसाब से ये ठीक है, मुनासिब है स्टॉक। अब हम स्टॉक की वजह से इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे, भाई इन सेलर के पास बहुत बहुत स्टॉक पड़ा है, तो इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके भी जो इन्वेंट्री है वो भी सेल हो जाएगी और हमारी भी जो है वो भी सेल होगी। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को इस बेस पर चूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे इस प्रोडक्ट का हमने देखा कि इसकी बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है, न्यू सेलर के पास भी बाय बॉक्स आ रहा है और जो ओल्ड सेलर है उनके पास भी बाय बॉक्स आ रहा है। सही है, और सेल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसका बीएसआर भी अच्छा है। और उसके बाद 90 डेज का हमने चेक कर लिया। आप अपनी तसल्ली के लिए 180 डेज का भी चेक कर सकते हैं। खैर आपको इन 90 डेज से अंदाज़ा हो गया कि ये जो बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट का वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए पूरे साल का और 180 डेज का भी चेक कर सकते हैं। सही है, तो उसके बाद यहाँ से आपकी यानी बाय बॉक्स रोटेशन और सर्विस के बारे में स्टॉक, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ से देख रही हैं। सही है, उसके बाद आप वापस आए और ये जो ऑफर्स हैं इनमें आप यहाँ पे प्राइम का लगा हुआ बॉक्स उसको चेक करें, बल्कि उसको चेक करने से पहले देखिए ऊपर कितनी ऑफर आ रही है। 47 जो है वो रोज आ रही है। यहाँ पे आप प्राइम को चेक करें और यूज को हटा दें और कलेक्टिबल को भी हटा दें और न्यू कंडीशन को सिलेक्ट करना है। तो 10 कितने रह गए? 38 रोज रह गई, मतलब कि वो 49 थे ना, तो 49 में से 38 जो है वो आप माइनस करें, तो यानी 11 जो है वो ह्यूज कंडीशन में सेल कर रहे थे, बाकी 36 जो है न्यू में सेल कर रहे हैं और प्राइम है यानी कि एफबीए सेलर है। ठीक है, ये देखिए सारा तो बहुत ज़्यादा इसमें एफबीए सेलर रहती है। और यहाँ से आप इसकी एवरेज प्राइस भी लिख सकते हैं कि एवरेज प्राइस जो है वो कितनी रही है। ठीक है, और यहाँ से आप हर सेलर की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि वो कब कब उसकी अच्छी सेल होती है, कितनी सेल होती है, कितना स्टॉक है, कितना वो सेल कर चुका है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से कंफर्म करते हैं कि कितने एफबीए सेलर हैं और कितने एफबीएम सेलर हैं। यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे यहाँ से करेंगे? यहाँ से आप सेलर को ओपन करें और ये जो फिल्टर है इसमें आप लगाएं प्राइम का चेक और न्यू का चेक लगाएं। तो अब ये देखिए आपके पास कितनी ऑप्शन रह गए। ये देखिए आपके पास रह गए 39 ऑप्शन ये रह गए, यानी 39 एफबीए सेलर। और ऊपर जो इसके पास अभी बाय बॉक्स है एक ये 40, तो टोटल ये 40 जो है वो एफबीए सेलर हैं और 9 जो है वो एफबीएम सेलर हैं, यानी वो हो सकता है ड्रॉप शिपर हो या वैसे जो वो एफबीएम सेलर है। तो यहाँ से आपने हमेशा जो है वो यहाँ से कंफर्म करें, कीपर से ना करें, उसके साइड में थोड़ा इशू हो जाता है। ये यहाँ से कंफर्म करें अमेजोन के जो प्रोडक्ट के पेज है वहाँ पर सेलर आ रहे हैं, ये दो फिल्टर लगाएं, न्यू कंडीशन का और प्राइम का। तो आपके पास फिर जितनी ऑफर है वो देख लें और ऊपर जो ऑफर है उसको भी साथ काउंट कर लें, तो आपके पास टोटल जो है ये सेलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने इसका देख लेना है के से बाय बॉक्स और ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसकी सेल्स हमने देखी है यहाँ से। ठीक है, हीलियम से अभी हम हीलियम की एक्सटेंशन रन करके देख लेते हैं कि हमें पता लग जाए कि इसका साइज टियर कौन सा है, यानी ये स्टैंडर्ड साइज है या ओवर साइज है। अच्छा, अब आप अगर हीलियम की एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को आप रन करेंगे तो आपको यहाँ से ये देखें इसका लार्ज स्टैंडर्ड साइज है और वेट हम वहाँ से भी देख सकते हैं। खैर वेट इसका है 0.75 पाउंड, यानी 1 पाउंड से भी कम है।
इसके अलावा आप यहाँ से सेल्स देख सकते हैं, रेवेन्यू देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसका जो है वो 1,17,523 जो है वो रेवेन्यू है और 11,98 इसकी प्राइस है। अगर अब हमें सोर्सिंग प्राइस बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि हमें ये ब्रांड से मिल जाता है $1.5 $2 तक, देन हो सकता है हमें इसमें जो है वो कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन वो ब्रांड से हमें मिलेंगे तो फिर इससे आप जो है वो इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या इसका अगर आप स्क्रीनशॉट जो है वो लेना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट एनालिसिस है वो कीपा से और हिलियम से हमने देख लिया, वो कंप्लीट हो गया। तो दो टूल आपको चाहिए होंगे, एक कीपा और हीलियम, इसका जो है कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। फर्दर आप यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल में आए और इसका अगर हम एवरेज जो है वो सेल से देखना चाहें तो 90 डेज का इसका BSR देखें यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल में। ये अभी काम कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा, अभी ना मीटिंग एंड होने वाली, मैं न्यू लिंक सेंड करता हूँ, टाइम अप हो रहा है।